Hello everyone. So today we are discussing about the implantation as well as the formation of human placenta. So let's start our discussion. So let's consider day first of fertilization when a zygote is formed. And you are very well aware about what is zygote. Zygote is nothing but the two-celled structure formed by the result of fertilization. It is a two-celled structure. अब जब एक टू सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है और इस वक्त पर ओवियम का साइज बहुत बड़ा रहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन नहीं रहता है. सो टू मेंटेन द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसमें हाई माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और ये सेल्स क्या करती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं अनदर स्टेज जिसको हम कहते हैं मोरुला. व्हाट इज कॉल्ड मोरुला. मोरुला इज 8 to 16 सेल्ड. मोरुला इज 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर. इसमें याद रखने वाली बात है कि 8 सेल्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही गेन हो जाता है और 16 सेल्ड स्ट्रक्चर हमारा यूटेराइन कैविटी में आते आते कंप्लीट हो जाता है. सो लेट्स कंसीडर कि अगर एम्पुलरी स्टमक जंक्शन यहाँ पर कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ है और इस स्टेज पर जाइगोट 2 सेल का था, सो आगे मूव करते हुए वो अगर 8 सेल का हुआ होगा इसी ओविडक्ट में, तो यूटेराइन कैविटी में पहुंचते पहुंचते वो 16 सेल स्टेज गेन कर लेगा. मोरुला में इनर 8 सेल्स और आउटर 8 सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और ये एक मलबरी लाइक अपीयरेंस फॉर्म करती हैं. इसमें इनर 8 सेल्स को हम कहते हैं इनर 8 ब्लास्टोमियर्स, इनर 8 ब्लास्टोमियर एंड आउटर 8 ब्लास्टोमियर्स. अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस मोरुला स्टेज में इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है. द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज लाइटिक एंजाइम्स ओनली कैन मेड बाय द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स और ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स अभी यहाँ पर बनी नहीं और जोना पेलिसुडा का डिसोल्वेशन भी अभी नहीं हुआ है. और डिसोल्वेशन अगर यही हो जाता तो इम्प्लांटेशन इसी फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है. दैट लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हिच इज ऑलवेज टर्मिनेटेड नॉट प्रोक्योर्ड. ठीक है. अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अभी भी मेंटेन नहीं हुआ है तो मोरुला से ये सेल्स क्या करेंगी, आगे बढ़ेंगी और ब्लास्टुला सेल स्टेज गेन करेंगी. इसमें सेल्स का जो नंबर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 16 to 32 होता है. 16 to 32. अब ब्लास्टुला सेल स्टेज पर यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं. लाइक सबसे पहले यहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन होता है एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील. फर्स्ट टाइम कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है. इस कैविटी में होता है प्रोटीनेशियस सब्सटेंस या यूटेराइन मिल्क और डिवीजन ऑफ सेल्स भी सबसे पहले यही देखने को मिला है और यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का. ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का जो वर्क होगा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होंगे. इनका रोल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में नहीं होगा बट एम्ब्रियो को कवर करने में होगा. यहाँ पर एक्टोडर्मल ओरिजिन की कुछ सेल्स हमको दिखती हैं दैट इज एम्नियोजेनिक सेल्स. ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के ही पार्ट में आते हैं. इसके बाद हमें बीच में दिखती है एम्ब्रियोनल नोब. दिस नोब इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल नोब. इन्हीं 8 सेल से हमारी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. अच्छा, इन यूटेराइन मिल्क का रोल क्या होगा, नरिशमेंट फॉर ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट का वर्क क्या होता है, सबसे पहली चीज ये लाइटिक एंजाइम्स बनाता है और एंडोमेट्रियम को ब्रेक करके वहां पर इम्प्लांटेशन करवाएगा. सेकेंड चीज ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन भी करवाते हैं और ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स क्या करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ जोना पेलिसुडा और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी करते हैं जिसके कारण इम्प्लांटेशन हो पाता है. सो ब्लास्टुला स्टेज में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. अब गैस्टुला स्टेज जैसे ही आती है दैट इज अ फर्दर स्टेज और इस स्टेज तक इम्प्लांटेशन हो चुका रहता है जो भी हम आगे देखेंगे. पर गैस्टुला स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा. जर्म लेयर्स फॉर्म. सो जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन का जो सीक्वेंस होता है दैट इज फर्स्टली इंडोडर्म, देन एक्टोडर्म एंड देन मेसोडर्म.
अब हमारे अंदर जर्म लेयर्स का जो सीक्वेंस होता है, हमारे पास दो मेसोडर्म होते हैं। एक तो ये ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स में क्या होगा, ये ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन से हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और एक तो एम्ब्रियोनल लोब में होने वाले ये जो डिफरेंशिएशन होगा एम्ब्रियोनल लोब में होगा, और इससे एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा। एक बार हम इसी डायग्राम में गैस्ट्रोला को समझने की कोशिश करते हैं। ये एम्नियोजेनिक सेल्स एक्टोडर्मल है और इनका भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक से ही लेना देना है, लेकिन इस एम्ब्रियोनल नोब में फर्दर डिफरेंशिएशन और लेट से अपर 8 सेल्स को हमने बोल दिया कि आप एंडोडर्म का फॉर्मेशन करिए, और बिलो 8 सेल को हमने बोल दिया कि आप एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करिए, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करिए। तो ये सेल्स अपने अपने डिजायर्ड लोकेशंस पर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करके जाएंगी, जिस प्रोसेस में एटीपी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, और अपने अपने डिजायर्ड ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगी। सो गैस्ट्रुलर स्टेज पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है, आगे जाके ये कैविटी भी फॉर्म करती है। सो इतनी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब हम देख लेते हैं इम्प्लांटेशन पर प्रोसेस पर होता क्या है। सपोज हमारी ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स ने लाइटिक एंजाइम से क्रिएट किया और डिसॉल्यूशन हो गया है हमारी जूना पेलिसुडा और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, और दिस 32 सेल स्ट्रक्चर इज रेडी टू गेट इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ और उसकी मायोमेट्रियम के बीच में जाके वो इम्बेड करेगा। तो जैसे ही इम्बेड करेगा एक कोगुलेशन बना पड़ेगा ताकि ये इसकी आउटवर्ड मूवमेंट ना हो। सो हमने यहाँ पर एक कोगुलेशन बना दिया, जिसको आपने क्लोजिंग कोगुलेशन बोल दिया, क्लोजिंग कोगुलेशन बोल दिया, ताकि डाउनवर्ड मूवमेंट ना हो सके। अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, मदर की तरफ से जो रोल आएगा जेम टिश्यूज का, उनको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस, ये मदर की तरफ से आएंगे ऐसे टिश्यूज जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में जिनका रोल होगा। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड करने वाली मायोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसिडुआ कैपुलरिस। ये इसको सराउंड करते हैं। डेसिडुआ वर्ड हम प्रेग्नेंट फीमेल्स की एंडोमेट्रियम के लिए यूज करते हैं। रेस्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस एंडोमेट्रियम कैन बी कॉल्ड टू बी डेसिडुआ पैराइटलिस। ये सभी क्या है, एंडोमेट्रियम के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वाइकल प्लग्स का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन, सर्वाइकल प्लग का फॉर्मेशन होगा। इसमें रिच इन WFCT होती है और भी फाइब्रस सब्सटेंस होते हैं जो क्लोजिंग कोगुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी इम्प्लांटेशन होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, हम अपने प्लेसेंटा फॉर्मेशन और अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस प्रोसेस के बाद अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, हमारे पास हम जानते हैं एक हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यूटेरस से ही आता था, आप जानते होंगे, HCG प्लेसेंटल हार्मोन है वैसे तो। जैसे ही ये एस्टेब्लिश होता है, ये हार्मोन यूटेरस सेंड करता है टू वेयर, टू दी ओवरी, और ओवरी में भी हम बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम को। इसको अब डिजेनरेट होने से हमें बचाना है, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन और अनदर सब्सटेंसेस के सिक्रीशन का, क्योंकि इनिशियल स्टेज में प्लेसेंटा प्रिपेयर नहीं हुआ है। प्लेसेंटा प्रिपेयर होता है 3rd वीक से बनना शुरू होता है और 3rd मंथ पर लगभग कंप्लीट होता है। तो प्लेसेंटा के बनने के बाद तो जितने भी हार्मोन्स एसेंशियल होते हैं वो खुद बना लेगा, चाहे वो स्टेरॉइडल हो चाहे प्रोटीनीसिस हो, पर टिल देन हमें कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन बनाएगा और प्रोजेस्टेरोन ही प्रेगनेंसी को स्टेबल रख सकता है। दैट इज़ वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने देगा और ब्रेक नहीं होने देगा एंडोमेट्रियम को। तो ये HCG हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किन किन सेल से होगा हमें यहीं पर समझ लेते हैं। सबसे पहला रोल होगा हमारे इन ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स का, तो आप अभी इसी डायग्राम को समझ लीजिए।
ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हमारी आउटर कवरिंग प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद ये एम्नियोजेनिक सेल्स, जिन्हें हम सेल्स ऑफ रॉबर भी बोलते हैं, ये अनदर कवरिंग प्रोवाइड करेंगी और इन्हीं दोनों से मिलकर लगभग हमारी 4 प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। इन्हीं से हमारी कैविटीज भी बनेंगी। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम लोग अब समझते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। सो इन द प्रीवियस डायग्राम हमने आपको बताया था कि डेसिडुओबैसिलस इंडोमेट्रियम में अगर फंडस एरिया में इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, व्हाट इज द मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर द इम्प्लांटेशन। सो यहाँ पर कुछ हमारा बनता था, दैट इज कॉल्ड डेसिडुओबैसिलस, जो मदर साइड से टिश्यूज आते थे प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। अब हमने इस डायग्राम को रिवर्स कर दिया है, हम इस व्यू को ले रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। सो डेसिडुओबैसिलस इज प्रेजेंट हियर। सो लेट्स इरेज दिस और हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन। सो इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले हमारा गट का फॉर्मेशन होगा। सो लेट्स नेम इट फोरगट या फ्रंट गट। सो फोरगट का फॉर्मेशन जैसे ही होता है, इसका ओरिजिन जो होता है वो इंडोडर्म होता है। इसी तरीके से हिंडगट का भी फॉर्मेशन होगा, इसका भी ओरिजिन इंडोडर्म होगा। ये एनस का फॉर्मेशन करेगी और ये माउथ का फॉर्मेशन करेगी। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस टिश्यू से ये बने हैं, जिस टिश्यू से फोरगट बना वो इंडोडर्मिक था। अब यही इंडोडर्मिक क्या करते हैं, रोल निभाएंगे अपना फॉर्मेशन ऑफ दिस यॉर्क सैक एंड दिस एलेंटोइस। अब कैसे करेंगे ये अब हम दूसरे तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। लास्ट में सबसे आउटिंग कवरिंग क्या होती है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की होती है। सो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स अब यहाँ पर एक्सपैंड हुई और ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का नेचर सेक्रेटरी नेचर होता है। यही ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हमने आपको पहले बता चुके हैं कि ये डिफरेंशिएट होंगी किसमें, मीजोडर्म बनाएंगे। अब ये डिफरेंशिएट होती है और मीजोडर्म फॉर्म करती है और ये मीजोडर्म पूरी सरफेस पे डिवाइड होता है। यही मीजोडर्म क्या करते हैं, फिर 2 साइड में डिवाइड कर जाते हैं अपने आप को। वन इज द पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म and the second is visceral extra embryonic mesoderm। और इसी से सबसे पहली हमारी मेम्ब्रेन दैट इज कोरियन का फॉर्मेशन हो गया है। दिस इज कोरियन। सो कोरियन का ओरिजिन आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, इट इज अ मेसोडर्म प्लस, मेसोडर्म क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल, पैराइटल कवरिंग इसकी है और मेसोडर्मल इसका हो गया और एक्टोडर्म हमारा ट्रोफोब्लास्ट का था। सो एक्टो प्लस मेसो इज द जर्म लेयर कॉम्बिनेशन और ओरिजिन ऑफ दिस कोरियन। पहली मेम्ब्रेन हमने फॉर्म कर ली है। दूसरी मेम्ब्रेन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एम्नियोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होती है, एम्नियोजेनिक सेल्स। इन एम्नियोजेनिक सेल्स का ओरिजिन क्या था, एक्टोडर्मल। सो इन एक्टोडर्मल ओरिजिन सेल का और इस मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का रोल भी है। सो ये दोनों मिलकर हमारी नई मेम्ब्रेन बनाती है विच इज कॉल्ड एमनियन। सो एमनियन का ओरिजिन आप बताइए। एमनियन का ओरिजिन होगा मेसोडर्मल प्लस एक्टोडर्मल, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। इसमें फिल क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। वैसे इस एमनियोटिक फ्लूइड का जो सिक्रेशन होता है वो प्रोजेस्टेरोन के कारण होगा। इसका 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इसके फंक्शन हम लोग यही देख लेंगे, फंक्शन। सो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन होता है इट गिव्स बॉयंसी।
और जो चीज़ें बॉयंसी देती हैं वो उसके वेट को हल्का कर देती है। सो मदर विल फील नॉट वेरी हैवी वेट। सेकेंड थिंग, ये डेसिकेशन से बचाते हैं। डेसिकेशन मतलब सूखने से बचाते हैं, ये इसको मॉइस्चर कंटेंट पूरा देते हैं। डेसिकेशन हो गया। थर्ड थिंग, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर। सो कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस या एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करेंगे। सो ये फंक्शन हो गया हमारा इसका। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन पर। तो हमने देखा कि गट का फॉर्मेशन हुआ जिसका ओरिजिन इंडोडर्म था, और यही हमारी जो विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी वो सरफेस पे पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड थी। सो इन मेसोडर्मिक सेल्स की और एंडोडर्म की मदद से हमारी एक नई मेम्ब्रेन बनी, दैट इज यॉर्क सैक। अब यॉर्क सैक क्या है? लोअर कैरेक्टर है, लोअर कैरेक्टर है। तो जितनी तेज़ी से ये ग्रो करेगा उतनी ही तेज़ी से ये डिजेनरेट भी करेगा। सो इसके केवल रेमिनेंट रिमेन्स रह जाएंगे, हमारे पास इसके रेमिनेंट्स रह जाएंगे, पर इसके भी कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन में सबसे पहले आता है दैट इट फॉर्म्स फर्स्ट आरबीसी, ठीक है। इसके बाद ये नरिशमेंट या न्यूट्रिशन भी देगा, चाहे थोड़े ही समय के लिए दे, न्यूट्रिशन देगा। एंड द थर्ड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज germination of प्राइमरी जर्म सेल्स। तो ये इसके फंक्शन में आ जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो यॉर्क सैक हमने देख लिया, यॉर्क सैक का ओरिजिन क्या हो जाएगा? इंडो प्लस मेसोडर्म। नेक्स्ट थिंग आता है एलेंटोइस। एलेंटोइस भी हमारा गट से यानी इंडोडर्म से फॉर्म हो रहा है, इंडोडर्म से फॉर्म हो रहा है। इट्स ओके, लेट्स राइट इंडोडर्म प्लस मेसोडर्म। कौन सा था? विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो कहाँ से आया था? ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में डिफरेंशिएशन के कारण। तो इसको भी हम लिख देंगे इंडो प्लस मेसो। और जैसे ही ये बना, एलेंटोइस हमारी फोर्थ मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई। अब इन मेम्ब्रेन्स के बनने के बाद कुछ हमें और चीजें डिस्कस करनी होंगी। ये जो कोरियोनिक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रेंडोसम। जब प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हुआ होता है तब ये कोरियोनिक फ्रेंडोसम चारों तरफ फैले होते हैं और चारों तरफ से न्यूट्रिशन स्टक करते हैं और हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है कि जब प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हुए थे तब न्यूट्रिशन कौन दे रहा था। ये क्वेश्चन का आंसर इससे हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डेसिड हुआ, बेसिलिस, जो हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर देखा था। इस कैविटी को आप क्या कहोगे? ये तो एम्ब्रियो से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो इस कैविटी को हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एलेंटोइस का वर्क, जो मेजर वर्क होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके पास ब्लड कैपिलरीज फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है और ये इन्हीं विलायस के पास ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन कराता है। सो लेट्स राइट इट हियर, इट इज ब्लड कैपिलरीज। अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हम समझें इससे पहले थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड पर चर्चा कर लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड पर अगर हम बात करें, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन दो एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन से होता है। सबसे पहले जहां जहां हम इस मार्कर को पॉइंट आउट करेंगे वो एरिया बिजी होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो आप देखिएगा, लेट्स सी। सो दिस एरिया इज गोइंग टू फॉर्म द प्लेसेंटा। अब इस एरिया में मर्जिंग होगी और ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन द फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड विद द मदर। मस्कुलर होता है, थिक होता है और अलाउज ओनली माइक्रो थिंग्स टू पास थ्रू इट, सो एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द फीटस एंड द मदर। क्योंकि इसको सेल्स को अलाउ नहीं करना है, बिकॉज अगर सेल्स अंदर चले गए सो सेल्स पर एंटीजन होते हैं, इट गोइंग टू बी किल द fetus because antibodies may be developed against it as a foreign material, ठीक है।
सो इनमें मर्जिंग होगी और ये प्लेसेंटा फॉर्म करेंगे। सो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होंगी? पहली चीज तो कोरियन, इसके बाद कोरियन सेल्स और एलेंटोइस। इन दो सेल्स से हमें क्या मिलेगा? प्लेसेंटा मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया प्लेसेंटा। लेट डिस्कस अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड। सो लेट्स मेक अ रिंग हियर। मैंने एक रिंग बना दिया, यही रिंग एक्सपैंड हो जाएगी थ्रू आउट टिल द प्लेसेंटा और फॉर्म करेगी अम्बिलिकल कॉर्ड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन में आप देखिए यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स का मेजर रोल होगा, दैट इज द अम्बिलिकल रिंग। इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहला रोल तो होगा एलेंटोइस का, एलेंटोइस, एंड अनदर रोल जो होगा वो होगा कोरियन का। इन दो सेल से मिलकर हमारे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? इस अम्बिलिकल कॉर्ड का। अम्बिलिकल कॉर्ड में होता क्या है? इस अम्बिलिकल रिंग में या अम्बिलिकल कॉर्ड जो बनेगा फ्यूचर में, अम्बिलिकल कॉर्ड, इट इज अ ब्लड सोर्स। इसमें ब्लड वेसल्स होती है मेनली, और ब्लड वेसल्स में भी क्या आर्टरी और वेन ही होंगी, दो आर्टरी एक वेन। सो ये था हमारा टोटल एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब हम प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इन द लास्ट सेगमेंट एक बार हम प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो प्लेसेंटा इज, हम प्लेसेंटा को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? प्लेसेंटा, इट इज अ कनेक्शन। व्हाट? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो फॉर्म होगी बिटवीन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द मदर। ठीक है। अब व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड? सो अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ कनेक्शन between the fetus and placenta. तो यहां से हमने देखा था इसका ओरिजिन क्या था, हमारे अम्बिलिकल रिंग का, दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। इंपॉर्टेंट करेक्शन वी कैन डू, दिस इज नॉट कोरियन, दिस इज एमनियन। ठीक है, एलेंटोइस प्लस एमनियन विल ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म दिस अम्बिलिकल रिंग। सो प्लेसेंटा के कुछ और रोल होंगे। प्लेसेंटा आगे जाके कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन वाला पोर्शन, कॉर्टिकोट्रोफिन, सोमैटोमेटोट्रोफिन, और ऐसे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्लेसेंटा मेक्स दी वन ऑफ दी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द मॉर्निंग सिकनेस। तो एचसीजी वाला पार्ट यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये मॉर्निंग सिकनेस को भी एक्टिवेट करता है। बट इन दिस केस हमें टेरोटोजेनिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज सर्वाइवेबल फॉर द फीमेल बट मे नॉट बी सर्वाइवल फॉर दिस डेवलपिंग फीटस। अच्छा, 2 मंथ तक डेवलपिंग स्टेज में हम उसको एम्ब्रियो या फीटस बोल सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसको कैटेगराइज करते हैं एज अ डेवलपिंग फीटस। सो दिस इज समथिंग नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्लेसेंटल हार्मोन्स एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। इसकी आर्टरीज को हम यही देख सकते हैं, इसमें 2 आर्टरी होती है एंड 1 वेन्स होती है। लाइक द कन्वेंशन, इसमें भी एक्सेप्शनल कन्वेंशन होता है। आर्टरीज में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा एंड वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। दिस इज इनफ फॉर टुडे।